नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। तिरुवनंतपुरम से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। साथ ही हरी झंडी भी दिखाई। उन्होंने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया और 1 लाख लाभार्थियों को PM स्वनिधि लोन वितरित किए। PM ने कहा कि इससे केरल में रेल कनेक्टिविटी सशक्त हुई है और तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने की पहल हुई है। ये कदम देश भर के रेहड़ी, ठेले और फुटपाथ व्यवसायियों के लिए गरीब कल्याण की बड़ी शुरुआत है। आज केरला के विकास के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को नई गति मिली है। आज से केरला में रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्टअप हब बनाने के लिए पहल हुई है। आज केरला से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत भी हो रही है। आज PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। इससे देश भर के रेहड़ी, ठेले, फुटपाथ पर काम करने वाले साथियों को लाभ होगा। मैं विकास की, रोजगार निर्माण की इन सभी योजनाओं के लिए केरला की जनता को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा, नेताजी का नाम और उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय के मन में सम्मान और श्रद्धा जगाता है। मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी और उनका व्यक्तित्व आज भी सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओज, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। ICS की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। उनका विराट व्यक्तित्व हर भारतीय को प्रभावित करता था। भारत के अंदर हो या भारत के बाहर,
उन्होंने भारत की आजादी के लिए जो योगदान किया, उनका एक एक शब्द अपने आप में आजादी के आंदोलन का मंत्र बन गया। याद करिए ना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तीखा आरोप लगाते हुए कहा, पार्टी ने अपना विचारधारा और आदर्श को खो दिया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में विकास और जन कल्याण के काम ठप पड़ गए हैं और कांग्रेस महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन नहीं कर पा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कर्नाटक विधानसभा में राज्यपाल के संबोधन और मनरेगा से जुड़े दावों को भी झूठ बताया और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन का भी शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अपना आइडियोलॉजी और आइडियल तीनों को खो दिया है, तीनों को भूल गई है। आइडिया देश के विकास का, विकास से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। कर्नाटक में ही विकास ठप पड़ा हुआ है। आइडियोलॉजी जन कल्याण की, उससे भी कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। और आइडियल बापू श्रद्धेय महात्मा गांधी जी को बताते थे, बापू के सिद्धांतों को भी कांग्रेस ने खत्म करने का पाप किया है। महात्मा गांधी कहते थे सत्य अहिंसा, और कांग्रेस केवल झूठ का सहारा लेती है। खुद तो झूठ बोलती है, लेकिन आज कर्नाटक की असेंबली में जो हुआ, उसने मर्यादाओं को समाप्त कर दिया है, लोकतांत्रिक मर्यादाएं खत्म कर दी है और संविधान को तार तार कर दिया है। ऐसा झूठा गवर्नर एड्रेस में ऐसा झूठ था जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता था। और मनरेगा के बारे में जो कहलाना चाहती थी, कहलवाना चाहती थी। इधर बिहार सरकार में मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा, राजद को बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने राजद पर आरोप लगाया कि वे जंगल राज के युवराज थे जिन्होंने बिहार को लूट कर रखा। मंत्री ने कहा कि बिहार अब विकास और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है और राजद को जंगल राज का डर दिखाना बंद कर देना चाहिए। आरजेडी के बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करने का कोई अधिकार नहीं। ये जंगल राज के युवराज है ये लोग। इन्होंने तो बिहार को लूट कर रख दिया था और आज भी बिहार के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वह आरजेडी के लोग ही रहे हैं। और उनके समय में 90 का दशक, उनको जब जब कोई राजद के नाम लेता है तो 90 के दशक याद पड़ जाता है। इसलिए मैं आरजेडी वाले से यह कहूंगा कि बिहार विकसित बिहार बनने की ओर चल पड़ा है, समृद्ध बिहार बनने की ओर चल पड़ा है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के कारण कश्मीर घाटी में जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। नवयुग सुरंग के पास ताजा हिमपात के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 पर दोनों दिशाओं में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। इसके अलावा मुगल रोड, श्रीनगर सोनमर्ग, गुमरी रोड और सिंथन रोड भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। श्रीनगर हाईवे अड्डे पर कम से कम 17 उड़ानें रद्द कर दी गई है, जबकि बनिहाल बारामूला रेल मार्ग भी निलंबित की गई है। अधिकारियों ने यात्रियों से यात्रा से बचने और आधिकारिक चैनलों से अपडेट लेने की अपील की है। तो श्रीनगर हवाई अड्डे पर 17 उड़ानें जो है रद्द कर दी गई है। इसके अलावा बनिहाल बारामूला रेल मार्ग जो है पूरी तरह निलंबित है। जम्मूनगर श्रीनगर राजमार्ग भी पूरी तरह ठप है। भारी बर्फबारी के कारण 17 उड़ानें जो है रद्द कर दी गई है। तस्वीरें आपके सामने मां वैष्णो देवी के भवन की, जहां लगातार कल देर रात से ही बर्फबारी और कटरा में बारिश हो रही है। ऐसे में हम आपको बताते चले, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फिलहाल के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। तमाम जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं उन्हें कटरा और बाणगंगा में रोका गया है।
आपको हम याद दिलाते चले कि 3-4 महीने पहले जब काफी ज्यादा बारिश हुई थी और लैंडस्लाइड्स हुई थी तो कई श्रद्धालुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एहतियातन जो श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फिलहाल जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक कम से कम यात्रा को। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। जम्मू में भारी बर्फबारी के कारण जनजीवन जो है पूरी तरह प्रभावित है। किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बर्फ के कारण? देखिए, दोनों ही चीजें हैं। एक तो पिछले 4 महीने से हम लोग यहाँ पर बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे, चाहे किसानों के लिए बात करें या बिजली उत्पादन के लिए बात करें, तमाम चीजों के लिए बर्फ एक बहुत ज्यादा जरूरी है चीज है। बहरहाल दूसरी तरफ जब 2 से 3 फुट बर्फ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर की इलाकों में पड़ती है तो लोग घर में रह जाते हैं, अपने घर के ऊपर की जो छतें हैं उन्हें साफ करते हैं, पानी जम जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें रहती हैं जिनके चलते ये परेशानियां लोगों को आती हैं। और अगर हम ये कहें कि कश्मीर में लोगों की जिंदगी बर्फ तले दब जाती है तो गलत नहीं होगा। ये हम आपको बताएं कि यहाँ पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद है। आज कहीं आने जाने के लिए जो सड़कें हैं वो बर्फ से ढकी हैं। हालांकि मशीनें लगाई गई हैं, स्नो कटिंग मशीनें को काम पर लगाया गया है, लेकिन तमाम इलाके जब बर्फ में ढक जाते हैं तो लोगों के घरों तक जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाती है और कई बार इससे क्लियर करते करते हफ्ता 10 दिन भी लग जाते हैं। ऐसे में अगर कोई दूरदराज इलाके में बीमार हो जाता है, दिक्कत हो जाती है तो उसे लाना भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब होता है। बर्फबारी के चलते वहीं जम्मू का जो मां वैष्णो देवी की यात्रा है उसे भी सुबह से ही रोक दिया गया है। मां वैष्णो देवी की यात्रा के भवन में, मां वैष्णो देवी के भवन में बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है और उसके बाद एहतियातन काफी ज्यादा बारिश लगातार हो रही है, जिसके चलते श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने ये यात्रा जो है ये फिलहाल के लिए रोक दी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अलग अलग जगह पर स्नो क्लियरेंस मशीनें लगी हुई हैं। जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से फिलहाल बंद रखा गया है। अगर शाम के बाद मौसम सुधरता है तो कल से एक बार फिर से जीवन जो है वो आस्ता आस्ता पटरी पर लौटेगा। लेकिन निश्चित तौर पर पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटरी टॉप में बर्फ पड़ चुकी है, भद्रवा में बर्फ पड़ चुकी है, पूरी कश्मीर घाटी में बर्फ पड़ चुकी है, जिसका आने वाले दिनों में पर्यटक और ज्यादा मजा आकर ले सकते हैं। श्रीनगर हवाई अड्डे पर 17 उड़ानें जो है रद्द कर दी गई हैं बर्फबारी के कारण, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है दीपांकर गुप्ता? जी हाँ, सुबह ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उन्होंने क्लियर कर दिया था कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और लगभग 3 से 4 इंच की जो बर्फ है वो पूरी एयर स्ट्रिप पर जम गई थी, जिसके बाद वहां पर स्नो कटर्स को लगाया गया था और 17 उड़ानें जो हैं वो जो नॉर्मल रूटीन में आज उड़नी थी श्रीनगर एयरपोर्ट से वो सुबह ही कैंसिल कर दी गई थी। कोई भी उड़ान जो है ना तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज लैंड करेगी और ना ही वहां से टेक ऑफ होगी। एहतियातन ये किया गया है और इसकी प्रेडिक्शन जो है वो पहले ही कर दी गई थी कि 23, 24 और 25 कम से कम 3 दिन जो है वो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा, जिसके चलते उड़ानें प्रभावित हुई हैं, हाईवे पर मूवमेंट प्रभावित हुई है, यानी कि लोगों को दिक्कतों का सामना तो निश्चित तौर पर करना पड़ रहा है। बना रहे हैं जो जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं बर्फबारी को लेकर, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर आइए, जम्मू कश्मीर में आपका स्वागत है, लेकिन जो ट्रैफिक एडवाइजरीज हैं, जैसे आप श्रीनगर जाना चाहते हैं तो फिलहाल आपको नहीं जाने दिया जाएगा। जम्मू के कई इलाके हैं, पटरी टॉप आप जा सकते हैं, भद्रवा आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपकी सुरक्षा, आपका जो सारा रहने का सिस्टम और कहीं आप पर रात में बर्फबारी में ना फंस जाए, कोई फैमिली के साथ दिक्कत ना हो, उन तमाम चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये जैसे ही बारिश खत्म होती है, स्नो कटिंग मशीन जो है वो हाईवे क्लियर कर लेती हैं, तो उसके बाद आप आ सकते हैं। अब ये क्योंकि जो बर्फ पड़ी है ये कई दिनों तक रहने वाली है, तो आप जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में आइए और बर्फ का मजा लीजिए। साझा करने के लिए दीपांकर गुप्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
राजधानी शिमला में इस सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। शिमला के साथ साथ मनाली और चंबा में भी बर्फबारी हो रही है। नारकंडा में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। ऐसे में मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी है सही साबित हो चुकी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया था। शिमला में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ पहुंचे पर्यटकों के चेहरे जो है खिल उठे हैं। बर्फबारी के चलते सड़कें और पहाड़ पूरी तरह से सफेद हो चुके हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां की छतों पर बर्फ जम चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने आज के लिए हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे जिलों के मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी और गरज के साथ बौछारें पड़ना शुरू हो गई है। इसी दिन ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश, ओलावृष्टि, गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई गई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ हिमाचल से फोन लाइन पर बनी हुई है। टीना जी, मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है सही साबित हुई है। ऑरेंज अलर्ट जारी करने के लिए मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी और हो भी गई। शिमला के साथ साथ मनाली और चंबा में भारी बर्फबारी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है अभी? टीना जी, हिमाचल में जो सीजन की पहली बर्फबारी हो चुकी है। तो हमारे साथ टीना ठाकुर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई हैं फोन लाइन पर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी जो है सही साबित हो चुकी है। शिमला के साथ कई जिलों में बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी। क्या कुछ वहाँ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है टीना जी? तो हमारे साथ संवाददाता का संपर्क टूट चुका है। शिमला, मनाली में सैलानियों की चहल पहल जो है लगातार देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने ये भविष्यवाणी की थी कि आज से बर्फबारी होगी, तो बर्फबारी भी वहाँ पे लगातार हो रही है, जिससे जो पर्यटक हैं, जो घूमने गए हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान दिख रही है। आपको बता दें कि ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश, ओलावृष्टि, गरज और बिजली गिरने की आशंका जताई गई थी, जो आज बर्फबारी हो रही है लगातार वहाँ पे। और जो पर्यटक घूमने गए हैं उनको एक तो ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। टीना जी, शिमला, मनाली में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ के लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? तो आज बसंत पंचमी है। मां सरस्वती को समर्पित ये पर्व साल के सबसे अबुझ मुहूर्तों में गिना जाता है, इसलिए इस दिन लोग शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य करना शुभ मानते हैं। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया कार्य आरंभ करने जैसे मांगलिक कार्य बिना विशेष मुहूर्त देखे भी किया जा सकता है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजन शुभ मुहूर्त में करना बहुत फलदायी माना जाता है। सरस्वती पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त समाप्त होने में अब सिर्फ थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। माघ मेले के प्रमुख स्थानों में शामिल ये दिन मां सरस्वती की आराधना, बसंत ऋतु के स्वागत और आध्यात्मिक शुद्धि का विशेष अवसर माना जाता है। पवित्र नदियों में स्नान कर पीत वस्त्र धारण करना जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और विद्या का संचार करता है। तो तस्वीरें आप प्रयागराज से देख रहे हैं, जहां पर संगम स्नान का लोग संगम स्नान करते नजर आ रहे हैं।
इटावा जनपद के भरतना ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर के गांव दौलतपुर में गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार राशन न मिलने से लेकर भारी हंगामा हुआ है। महिलाओं और ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए राशन वितरण का बहिष्कार कर दिया। आरोप है कि आंगनबाड़ी का राशन गोदाम कार्यकर्ती के घर पर बना है और राशन नहीं होने का बहाना बनाकर महिलाओं को लगातार लौटा दिया जाता है। ग्रामीणों ने जांच टीम पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। मामले को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की मांग की जा रही है। समस्या सर ये है, जो महिलाओं को पुष्टाहार मिलता है वो काफी दिनों से नहीं मिला है, तो महिलाओं ने आवाज उठाई है। तो उनके जो अधिकारी जांच करने के लिए आए हैं, उन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया है और बोला है इतने बच्चे पैदा ना करें जो सरकार पालना पड़े। अच्छा, ये सुपरवाइजर ने ये बात कही है? हाँ, सुपरवाइजर ने। तो और कोई समाधान निकला या? इसका कोई समाधान नहीं निकला। फिर अब की बार बांटे की आश्वासन दिया गया, ये झूठा आश्वासन है। हम इसके साथ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। पिछले कब से राशन वितरण नहीं हुआ है? पिछले हमें तो साल भर से मिला ही। बेटी 1.5 साल की होगी, खाली मात्र 2 साल 2 दाएं गल्ला मिलो, तब तंदे गल्ला नहीं था। 2 बार से राशन मिला है 1.5 साल में। ये कह देती है जाते थे खत्म होएगा, गल्ला है ही नहीं है। खत्म हो गया? हाँ, और शान करवा लेती है। अच्छा, यहाँ पे कौन वितरण करता है राशन? राशन जय बड़ी अम्मा जी बांटती है। नाम बताओ। मीरा। मीरा देवी। हाँ। अच्छा, ये दौलतपुर गांव है? हाँ, दौलतपुर गांव। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? आप अमरोहा जनपद में महज 300 रुपए के लेन देन को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जहां रहरा थाना क्षेत्र के गांव फूलपुर में दबंगों ने एक बाइक मैकेनिक पर फरसे से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी उंगली कटकर अलग हो गई। घायलों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रमाल साहब, मैं तो घर दुकान पर से बंद करके घर को गया था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मेरे यहाँ तो राधे की बहू वो आई और कौन से गांव के? फूलपुर का। वो आया मेरे गेट पे, मैं गेट पे खुद, उसने गेट पे ही दबोचा हूँ। मुझे हथियार गढ़ सा उसके हाथ में मैंने खुद देखा आंखों से, और ना एकदम तो मेरी गर्दन पे चला इधर को, तो मैंने हाथ से करा तो मेरी उंगली कटी अलग हो गई। उंगली कट गई आपकी? बिल्कुल साहब, उंगली कट गई अलग। क्या जने थे वो तो मतलब दोनों तो मियाँ बीवी। ये मौके पे मैंने वही देखे। तो कटी हुई उंगली अब मिली है? मिल गई, उंगली मिल गई। बालकों ने देखी गेट पे, तो गेट पे ही मिली है मुठी उंगली भी। क्या कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई कर रही से कर रही कार्रवाई हो। राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। अभिनेता मोहित साहू पर एक युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का कहना है कि आरोपी उसे उज्जैन ले जाकर जबरन शादी कर लाया और बाद में शादी करने से मुकर गया। आरोप है कि मोहित साहू पहले से शादीशुदा है और दोनों महिलाओं को अलग अलग रख रहा था। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने युवती के घर में घुसकर हमला किया। घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के भाटा गांव स्थित सिल्वर वॉक ब्लॉक की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना पुरानी बस्ती में एक महिला ने आकर शिकायत दर्ज कराया है कि एक व्यक्ति जो मोहित साहू नाम का है, उसने उसके साथ मारपीट किया है, जिस पे चोट आई है। उसके MLC कराकर उसमें अग्रिम। इधर राजधानी रायपुर से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है, जहां संजीव शुक्ला 2004 बैच के IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। कल से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी। इसी स्थानांतरण नीति के तहत रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लाल ओमेंद्र सिंह को जसपुर जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब खबर छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से है, जहां सिवहा थाना क्षेत्र के ग्राम भितररा निवासी और भारतीय सेना में पदस्थ जवान सत्येंद्र सांडिल्य रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं। ये जवान जो है पंजाब के जालंधर में तैनात थे और 21 दिसंबर को छुट्टी के बाद अमृतसर एक्सप्रेस से ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। 23 दिसंबर को उन्होंने सकुशल जालंधर पहुंचने की जानकारी परिजनों को दे भी दी, लेकिन 24 दिसंबर को सैनिक मुख्यालय से ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं मिलने के बाद परिजनों की चिंताएं जो है बढ़ गई। परिजनों ने सिहावा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है।
इधर रायपुर में डेंटल मेडिकल कॉलेज के छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार 7वें दिन भी जारी है। कॉलेज प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को आज तोता धरना स्थल लाया गया है। सुबह से ही छात्र अस्पताल परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके चलते डेंटल मेडिकल कॉलेज की सभी सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई है। इमरजेंसी समेत इलाज का काम बंद होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हरियाणा के गुरुग्राम से खबर है, जहां के रेलवे स्टेशन और साइबर सिटी क्षेत्र में अव्यवस्थाओं पर अब सख्ती तय है। नगर योजनाकार आरिस भाट ने साफ कहा है कि स्टेशन परिसर में जुए का अड्डा, खुले में शराब और अतिक्रमण अब नहीं चलेंगे। नियम जो भी नहीं मानेगा उस पर FIR दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने 15 दिन में रेलवे स्टेशन की व्यवस्था पूरी तरह सुधारने का लक्ष्य रखा है। ऑटो चालकों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए नए नियम बनाए जा रहे हैं ताकि जाम और अव्यवस्था पर लगाम लगाई जा सके। कन्नौज जिले के ठठिया कस्बे में चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मेन रोड पर स्थित खाद बीज की दुकान और एक मकान को निशाना बनाते हुए चोर ने 25,000 रुपए से अधिक की नकदी चोरी की। चोरों ने दुकान में घुसने के लिए एग्जॉस्ट फैन का सहारा लिया। उसी के रास्ते से चोरों ने प्रवेश किया और पहचान छिपाने के लिए CCTV कैमरे और DVR भी तोड़ दिए। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से कस्बे में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।